12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार। किस आधार पर निकाला जाएगा रिजल्ट? फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब इनके रिजल्ट जारी करना सीबीएसई के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। फिलहाल रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे परीक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई 12वीं कक्षा के रिजल्ट 10वीं, 11वीं के फाइनल परीक्षा के मार्क्स और 12वीं के प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर तैयार कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई द्वारा नियुक्त 13 सदस्यीय कमेटी 12वीं कक्षा के छात्रों को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की सिफारिश करने के लिए 30-20-50 फॉर्मूला के पक्ष में है। इसमें 10वीं के 30% मार्क्स, 11वीं के 20% मार्क्स और 12वीं के 50% मार्क्स को शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी 11वीं के 20% मार्क्स को ही जोड़ने के पक्ष में है, क्योंकि 11वीं में छात्रों के सामने कई समस्याएं होती हैं। ये भी देखने में आया है कि 12वीं पर फोकस करने के कारण कई छात्र 11वीं में ज्यादा गंभीरता से परीक्षा नहीं देते। इवैल्यूएशन में 12वीं के 50% मार्क्स को शामिल करने के पक्ष में भी मजबूत तर्क है। 12वीं की साल भर की पढ़ाई के आधार पर ही बोर्ड की परीक्षा होती है, इसीलिए इसके मार्क्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 50% में से 35% मार्क्स प्री बोर्ड, मिड टर्म परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा के हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 12वीं के परिणाम में प्रैक्टिकल परीक्षा के मार्क्स भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। महामारी के चलते कई स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं कराई गई थी। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल परीक्षा कराकर अंक 28 जून तक अपलोड करने को कहा गया है। इन मार्क्स को बोर्ड को भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार कमेटी की कोशिश है कि सीबीएसई का रिजल्ट सभी मापदंडों पर खरा हो और छात्र भी इससे संतुष्ट हों। साथ ही राज्यों के रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं रहे। इसके लिए रिजल्ट जारी करने से पहले सभी राज्यों का औसत देखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए रिजल्ट घोषित करने के मानदंडों के बारे में सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। अब देखना यह होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा का कैसा मार्किंग क्राइटेरिया दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।